राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मन एक जगह एकाग्र नहीं होता, कभी मेरा क्रिकेट खेलने में मन लग जाता है, कभी म्यूजिक में, तो कभी पढ़ाई में, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? पढ़ाई करो और बीच में समय मिले तो क्रिकेट खेल लिया करो। मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा लगातार पढ़ता हूँ, तो मेरी माँ कहती है कि 2 घंटा पढ़े मतलब 10 मिनट पढ़े, और खेलने ना जाया करो, दिन भर पढ़ते रहा करो। कौन मैया पागल हो गई है फिर आपकी? पागल हो और अगर मैं 15 मिनट भी मोबाइल देखता हूँ तो भी मुझे डांटती है। तो मोबाइल तो ना देखो बेटा, मोबाइल से अच्छा आप खेलो, मोबाइल ना देखो, मोबाइल पर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, ये समझो। और मैं 15 मिनट मोबाइल, तो मेरा एक छोटा भाई है, वो आधे घंटा मोबाइल देखता है, उन्हें कुछ नहीं कहती है ये। कौन छोटा भाई? हाँ, मैयाओं को छोटा बेटा ज्यादा लाडला होता है ना। सुनो, आपको 8 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए और 8 घंटा खेलना चाहिए। 8 दिया 24। ये रूटीन बच्चे जितना खेलेंगे उतना शारीरिक तौर पर विकसित होंगे। यदि आप खेलने नहीं देंगे तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। ज्यादा जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। जो पढ़ाई, माँ आजकल की बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पागल हो गई है मम्मी आजकल की कलयुगी। दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, काहे पढ़ो भैया, खेलो भी तो। खेलना बहुत जरूरी है, नहीं खेलेंगे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। मोबाइल बिल्कुल ना चलाओ, पर खेल कूद, जितना उछल कूद करेंगे बच्चे, आपको पता है जंप लगाने से मस्तिष्क विकसित होता, पता आपको ये बात? जंप, रस्सी कूदना, रस्सी कूदने से याददाश्त बढ़ती है। अब ये तुम्हारी मम्मी को समझाए कौन? इसलिए पढ़ाई जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? पढ़ाई जरूरी है, पर साथ में क्या जरूरी है? खेलना। पर मोबाइल कहीं जरूरी नहीं है। तो मोबाइल से क्या करोगे? दूरी। और खेलोगे, रस्सी कूदोगे, खेलोगे, पकड़म पाई खेलोगे, सब खेलो, दौड़ भाग का सारा खेल खेलो। लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, खेल उतना ही जरूरी है, और मोबाइल एक भी जरूरी नहीं। आपको दुनिया की कोई जानकारी नहीं चाहिए, आपको केवल पढ़ाई। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, मेरे जो कोचिंग टीचर हैं, मैं उनसे कहता हूँ मुझे ये पढ़ना है, तो कहते तुम क्या करोगे पढ़ के, तुम्हारे मतलब तुम कुछ बन पाओगे नहीं, बिजनेस ही करना है तुम्हें, तो पढ़ो ही मत। कौन बोला? मेरे कोचिंग वाले टीचर ऐसा बोलते हैं। तो कोचिंग वाले टीचर से बोलना कि आप हमें पढ़ा रहे हैं कि आप हमें बिगाड़ रहे हैं। भाई आप हमें ये देखो, कोई भी, पहले तो ये सुनो कि जो कह दे किसी बच्चे से कि तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे आदमी से दूर रहो। जो व्यक्ति कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो सबसे बुरा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति, चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, जो कहे कि बेटा तुम ये कर ही नहीं सकते, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा दोस्त वो है जो हमें मोटिवेट करे कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कर सकते हो। जब आप हौसला देंगे तो ना करेगा, आप करने के पहले डरा देंगे तो कैसे करेगा? आजकल समाज में ऐसे लोग ज्यादा जो कहते तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी भक्ति अच्छी करे या कर्म अच्छा करे? कर्म भी अच्छा कर लो, भक्ति भी अच्छी कर लो। अब लोग बोलते हैं भक्ति, कर्म अच्छा करो, भक्ति तो रावण भी अच्छी करता था। तो रावण भी तो कर्म गलत करता था, तो गलत कर्म करोगे, भक्ति अच्छी करोगे तो भी नाश हो जाना है। इसलिए पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? भारत में रहते हो? दो। पक्षी के कितने पंख हैं? 2 जी। 2। उसी तरह हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक पंख है भक्ति और दूसरा पंख है कर्म। एक पंख है धर्म, एक पंख है कर्म। यदि आप एक पंख से उड़ना चाहें तो नहीं उड़ सकते। यहाँ रख दो बेटा। एक पंख से उड़ना चाहो तो नहीं उड़ सकते। उसी तरह आपको दोनों पंख चाहिए हर पक्षी को उड़ने के लिए। तो कर्म भी श्रेष्ठ करो, और श्रेष्ठ कर्म होगा धर्म के अनुसार जो कर्म होगा, फिर वही कर्म भक्ति बन जाएगी। यदि धर्म से कर्म किया जाए तो वह कर्म ही भक्ति बन जाती है। गुरुजी राधे राधे।